एरिथ्रोमाइसिन और एजीथ्रोमाइसिन दोनों आईवी फॉर्मुलेशंस में भी अवेलेबल हैं। देन है डिस्ट्रीब्यूशन। एरिथ्रोमाइसिन अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगी बॉडी फ्लूइड्स में सिवाय सीएसएफ में। ये वन ऑफ द एंटीबायोटिक है जो कि डिफ्यूज़ करती है प्रोस्टेटिक फ्लूइड में, और ये मैक्रोफेजेस में भी एक्यूमुलेट करती है। ये सारी 4 ड्रग्स जो है लिवर में कंसनट्रेट करेंगी। क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन ये डिस्ट्रीब्यूट टिश्यूज़ में वाइडली होंगी। एजिथ्रोमाइसिन कंसनट्रेट न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस और फाइब्रोब्लास्ट में भी होगी और इसका सीरम लेवल लो होता है। तो इसकी लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ है और लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस फिगर में देखिए, इसमें सम प्रॉपर्टीज़ है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक की। सबकी ओरल अब्जॉर्प्शन होती है, हाफ लाइफ इनकी डिफरेंट है। सबसे कम एरिथ्रोमाइसिन की 3.5, क्लेरिथ्रो की, एजिथ्रो की मोर देन 40 और टेलिथ्रोमाइसिन की 10। कन्वर्जन एक्टिव मेटाबोलाइट्स में सिर्फ एरिथ्रोमाइसिन की नहीं होगी, बाकी सबकी होगी, और इनका एक्सक्रीशन यूरिन में परसेंटेज गिवन है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन। एरिथ्रोमाइसिन और टेलिथ्रोमाइसिन एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज हेपेटिकली होती हैं। ये ऑक्सीडेशन इनिबिट कर देती हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अ नंबर ऑफ ड्रग्स थ्रू देयर इंटरेक्शन विद साइटोक्रोम P450। इंटरफेरेंस मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स के साथ जैसे थियोफाइलिन, स्टेटिन्स और न्यूमरस एंटी एपिलेप्टिक्स के साथ रिपोर्ट हुई है क्लेरिथ्रोमाइसिन की वजह से। नेक्स्ट एक्सक्रीशन देखें तो एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन प्राइमरीली कंसनट्रेट होती हैं और एक्सक्रीट बाइल में होती है एज अ एक्टिव ड्रग। पार्शियल रीअब्जॉर्प्शन होती है इनकी इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन से। इन कॉन्ट्रास्ट जो क्लेरिथ्रोमाइसिन है और उसके मेटाबोलाइट एलिमिनेट किडनी से भी होते हैं एज वेल एज लिवर से भी। डोजेज इस ड्रग का एडजस्ट करना चाहिए रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट्स में। देन एडवर्स इफेक्ट है गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस और मोटिलिटी। गैस्ट्रिक अपसेट मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है मैक्रोलाइड्स का, और ये लीड करता है पुअर पेशेंट कंप्लायंस स्पेशली एरिथ्रोमाइसिन से। क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन बेटर टॉलरेट होती हैं। हायर डोजेस एरिथ्रोमाइसिन के लीड करते हैं स्मूथ मसलरी कॉन्ट्रैक्शंस, जो रिजल्ट करेगी इन द मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड कंटेंट इनटू द duodenum। ये एडवर्स इफेक्ट समटाइम थेरेप्यूटिकली दिया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोपैरेसिस या फिर पोस्ट ऑपरेटिव इलियस में। नंबर 2 है पॉलीस्टेटिक जॉन्डिस। ये साइड इफेक्ट स्पेशली एस्ट्रोलेट फॉर्म से होता है। ये यूएस में इसलिए नहीं यूज़ की जाती एरिथ्रोमाइसिन की एस्ट्रोलेट फॉर्म, हाउएवर ये रिपोर्ट हुआ है विद अदर फॉर्मुलेशन। ऑटोटॉक्सिसिटी यानी ट्रांजिएंट डेफनेस भी एसोसिएट है एरिथ्रोमाइसिन से, स्पेशली हाई डोज पे। एजिथ्रोमाइसिन जो है इरिवर्सिबल सेंसी न्यूरल हेयरिंग लॉस कराती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि वो पेशेंट जिनमें हेपेटिक डिस्फंक्शन हो उनको हमें कॉशियसली ट्रीट करना चाहिए एरिथ्रोमाइसिन या टेलिथ्रोमाइसिन के साथ या एजिथ्रोमाइसिन के साथ, क्योंकि ये ड्रग्स जो है वो लिवर में एक्यूमुलेट होती हैं। सीवियर हेपेटोटॉक्सिसिटी टेलिथ्रोमाइसिन के यूज़ से हुई है गिवन द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव थेरेपीज़। एडिशनली मैक्रोलाइड और कीटोलाइड जो है QTC इंटरवल को भी प्रोलॉन्ग करती है, इसलिए हम कॉशन के साथ यूज़ करते हैं उन पेशेंट में जिनको प्रो एरिथमिक कंडीशंस हो या जो प्रो एरिथमिक एजेंट्स कंकॉमिटेंटली यूज़ कर रहे हों। फिर ड्रग इंटरेक्शंस हैं तो एरिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन सारे हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं बाकी ड्रग्स का, जैसे कि जिसके नतीजे में वो टॉक्सिक एक्यूमुलेशन करवाएंगी उन कंपाउंड्स की। इस फिगर में ड्रग्स हैं अटोरवास्टेटिन, कार्बामाजेपिन, साइक्लोस्पोरिन, सीमवास्टेटिन, थियोफाइलिन, वेलप्रोएड, वारफरिन, प्रोटेज इनहिबिटर। ये सारी सीरम कंसनट्रेशन को बढ़ाती हैं, और क्योंकि इसके इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो नहीं होता एरिथ्रो, क्लेरिथ्रो और टेलिथ्रोमाइसिन की वजह से, वो उनको इनहिबिट कर देती है इनके मेटाबॉलिज्म को। इंटरेक्शन डाइजॉक्सिन के साथ भी हो सकता है। इस केस में एंटीबायोटिक एलिमिनेट कर देती है स्पीशीज़ इंटेस्टाइनल फ्लोरा की, जो कि ऑर्डिनरीली इनएक्टिवेट करती हैं डाइजॉक्सिन को और लीड करेगी ग्रेटर रीअब्जॉर्प्शन ड्रग की फ्रॉम द इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट ड्रग है फिडाक्सोमाइसिन। फिडाक्सोमाइसिन एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है जिसका स्ट्रक्चर मैक्रोलाइड्स की तरह सिमिलर है, लेकिन इसको यूनिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फिडाक्सोमाइसिन जो है सिग्मा सब यूनिट जो होता है RNA पॉलीमरेज का, उस पर एक्ट करेगी और डिसरप्ट कर देगी बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन को, प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट कर देगी और सेल डेथ करवा देगी ससेप्टेबल ऑर्गेनिजम्स की। फिडाक्सोमाइसिन को वेरी नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है जो कि लिमिटेड है ग्राम पॉजिटिव एरोब्स और एनएरोब्स के साथ। वाइल इट पोजेसिंग द एक्टिविटी अगेंस्ट स्टेफिलोकोकाई एंड एंटेरोकोकाई, ये हम प्राइमरीली यूज़ करते हैं बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी जो कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल के खिलाफ है। क्योंकि इसका यूनिक टारगेट साइट है तो क्रॉस रेजिस्टेंस बाकी एंटीबायोटिक्स क्लासेस से नहीं हुई,
ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से फिडाक्सोमाइसिन मिनिमल सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन होगी और प्राइमरीली ये जीआईटी में ही रहेगी। थस ये आइडियल है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन में जो कि गट में होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इसको अलाउ करती है कंट्रीब्यूट इसका लो रेट एडवर्स इफेक्ट्स का। कॉमन एडवर्स इफेक्ट नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एंजियोएडिमा, डिस्निया और प्रूराइटिस भी हुए हैं। फिडाक्सोमाइसिन हम कॉशन के साथ यूज़ करते हैं पैक्रोलाइड एलर्जी वाले पेशेंट में, जैसे कि ये हाइपर सेंसिटिविटी का रिस्क बढ़ा देती है। अनीमिया और न्यूट्रोपीनिया भी इनफ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व हुई हैं। नेक्स्ट हमारी क्लास है क्लोरामफेनिकोल। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो रेस्ट्रिक्ट कर रही है इस अपना लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन, जो रिस्ट्रिक्ट है फॉर द लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन जो कि जिसमें कोई भी अल्टरनेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे कि क्लोरामफेनिकोल रिवर्सिबली बाइंड करती है 50S जो सब यूनिट होता है बैक्टीरियल राइबोसोम का। तो और इसके अलावा ये प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज रिएक्शन से, क्योंकि इसकी कुछ सिमिलैरिटी है ममेलियन माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम के साथ। टू दोज ऑफ द बैक्टीरिया प्रोटीन एंड ATP सिंथेसिस इन दिस ऑर्गेनल मे बी इनहिबिटेड एट हाई सर्कुलेटिंग क्लोरामफेनिकोल लेवल, प्रोड्यूसिंग बोन मेरो टॉक्सिसिटी। नोट करें ओरल फॉर्मुलेशन क्लोरामफेनिकोल की रिमूव हो गई फ्रॉम US मार्केट अपनी टॉक्सिसिटी की वजह से। इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ये है कि ये मैनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एक्टिव है, लाइक क्लेमाइडिया, रिकेशिया, स्पाइरोकीट्स और एनाएरोब्स। तो ड्रग बैक्टीरियोस्टेटिक है प्राइमरीली, लेकिन डिपेंड करता है डोज पे और ऑर्गेनिज्म पे, तो ये बैक्टीरियासाइडल भी हो सकती है। रेजिस्टेंस इसकी कन्फर होती है एंजाइम्स की मौजूद की वजह से जो इनएक्टिवेट कर देते हैं क्लोरामफेनिकोल इसको, और बाकी मैकेनिज्म में डिक्रीज एबिलिटी है कि वो पेनिट्रेट करे ऑर्गेनिज्म में, और राइबोसोमल बाइंडिंग साइट की एल्ट्रेशंस उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस हो सकती है। फार्माकोकाइनेटिक क्लोरामफेनिकोल हम IV में देते हैं और ये वाइडली बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन को रीच करेगी CSF में। क्लोरामफेनिकोल में हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है टू इनएक्टिव ग्लूक्रोनाइड जो सिक्रीट होगा रीनल ट्यूब्यूल में और फिर यूरिन में एलिमिनेट हो जाएगा। डोज रिडक्शन लिवर डिस्फंक्शन या सिरोसिस के पेशेंट में ज़रूरी होता है। ये ब्रेस्ट मिल्क में भी सिक्रीट होती है और ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में अवॉइड करनी चाहिए। एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल देखें तो अनीमियाज जो है, सबसे पहले पेशेंट जो है एक्सपीरियंस करता है डोज रिलेटेड अनीमिया, हीमोलाइटिक अनीमिया देखी गई है G6PD के डेफिशिएंसी वाले पेशेंट में, और एप्लास्टिक अनीमिया भी हुई है। एप्लास्टिक अनीमिया डोज इंडिपेंडेंट है और ये थेरेपी जब सीज हो जाए उसके बाद भी हो सकती है। नंबर 2 है ग्रे बेबी सिंड्रोम। नियोनेट्स को लो कैपेसिटी होती है टू ग्लूक्रोनाइडेट द एंटीबायोटिक, और वो अंडर डेवलप्ड रीनल उनका फंक्शन होता है, तो इसलिए नियोनेट्स को कम एबिलिटी है कि वो एक्सक्रीट करें ड्रग को, जो एक्यूमुलेट कर जाएगी लेवल्स जो इंटरफेयर करेगी माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करेगी। तो इसके नतीजे में पुअर फीडिंग होगी, डिप्रेस्ड ब्रीदिंग, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स होगा, साइनोसिस डेवलप करेंगे, इसीलिए हम इसको ग्रे कह रहे हैं, ग्रे बेबी, और डेथ हो सकती है। एडल्ट जो रिसीव करते हैं हाई डोजेस ड्रग का वो भी ये टॉक्सिसिटी एग्जिबिट करते हैं। नंबर 3 है ड्रग इंटरेक्शन। देखिए क्लोरामफेनिकोल कुछ हेपेटिक मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेजेस को इनहिबिट करती है और थस ब्लॉक करती है मेटाबॉलिज्म ड्रग्स का, जैसे वारफरिन का, फिनाइटोइन, और एलिवेट कर देती है उनकी कंसंट्रेशन और पोटेंशिएट कर देती है उनका इफेक्ट। नेक्स्ट हमारी क्लास है क्लिंडामाइसिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसी तरह है एरिथ्रोमाइसिन की तरह। क्लिंडामाइसिन हम ट्रीट करने के लिए इन्फेक्शन जो कि ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से होते हैं, जैसे कि मर्सा और स्ट्रेप्टोकोकस और एनाएरोबिक बैक्टीरिया से। रेजिस्टेंस मैकेनिज्म उसी तरह है एरिथ्रोमाइसिन की तरह, और क्रॉस रेजिस्टेंस भी इसकी डिस्क्राइब हुई है। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल हमेशा रेजिस्टेंट होता है क्लिंडामाइसिन से, और यूटिलिटी क्लिंडामाइसिन की ग्राम नेगेटिव एनाएरोब्स जैसे कि बैक्टीरियोज स्पीशीज़ के लिए कम है, क्योंकि इसकी इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस है। क्लिंडामाइसिन IV में भी अवेलेबल है, ओरल फॉर्मुलेशन भी है, लेकिन इसकी ओरल फॉर्म जो है लिमिट करती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की इंटॉलरेंस। ये बॉडी फ्लूइड में अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, बोन में भी, लेकिन इसकी पुअर एंट्री होती है CSF में। क्लिंडामाइसिन में एक्सटेंसिव ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता है इनएक्टिव प्रोडक्ट्स के अंदर, और ये बाइल के अंदर एक्सक्रीट होती है। लो यूरिनरी एलिमिनेशन इसका लिमिट कर देती है क्लिनिकल यूटिलिटी फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इस फिगर में देखिए एडिक्वेट लेवल क्लिंडामाइसिन का अचीव नहीं होता ब्रेन में, फिर है कि मेटाबोलाइट क्लिंडामाइसिन के बाइल और यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं।
तो एक्यूमुलेशन रिपोर्ट हुई है पेशेंट में जिनको सीवियर या रीनल इम्पेयरमेंट या हेपेटिक फेलियर हुआ हो, और इन एडिशन स्किन रैश ज़्यादा कॉमन एडवर्स इफेक्ट है। डायरिया जो कि रिपोर्ट हुआ है, सीरियस सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस भी हुआ है ओवर ग्रोथ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल की वजह से। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन या तो मेट्रोनिडाजोल या वैनकोमाइसिन की यूजुअली इफेक्टिव होती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। नेक्स्ट हमारी क्लास ड्रग है क्विनिप्रिस्टल, डेल्फोप्रिस्टल। ये मिक्सचर दो स्ट्रेप्टोग्रामिन्स का है जिनका रेशियो 30:70 है रिस्पेक्टिवली। तो इसके सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट की वजह से ये ड्रग हम रिजर्व रखते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट जो एंटेरोकोकस फीशियम है उसमें, इन द एब्सेंस ऑफ द अदर थेराप्यूटिक ऑप्शन। मैकेनिज्म इसका ये है कि हर कंपोनेंट इस कॉम्बिनेशन का ड्रग का बाइंड करता है सेपरेट साइड पे ऑफ द 50S राइबोसोमल सबयूनिट बैक्टीरियल राइबोसोम। डेल्फोप्रिस्टन डिसरप्ट कर देती है इलोंगेशन को। कैसे? इंटरफेयर करेगी एडिशन नए अमाइनो एसिड्स के साथ टू द पेप्टाइड चेन। क्विनिप्रिस्टन जो है ये भी प्रिवेंट करती है इलोंगेशन, उसी तरह जैसे मैक्रोलाइड करवाते हैं प्रिवेंट, और ये रिलीज़ करवाएगी इनकम्प्लीट पेप्टाइड चेन्स का, वो रिलीज़ होंगे इनकम्प्लीट, प्लस साइनर्जिस्टिकली इंटरप्ट करेंगे प्रोटीन की सिंथेसिस को। तो कॉम्बिनेशन बैक्टीरिसाइडल है और उसका लॉन्ग PAE है, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम कॉम्बिनेशन जो है ये ड्रग का एक्टिव है प्राइमरीली ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई के, इंक्लूडिंग वो जो रेजिस्टेंट हों बाकी एंटीबायोटिक को। इसका प्राइमरी यूज़ हम ई फिशिंग इन्फेक्शन में करते हैं जो कि वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन होते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं। ये ड्रग इफेक्टिव नहीं है ई फैकेरियस के खिलाफ। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। एंजाइमेटिक प्रोसेस commonly account करता है for the resistance to these agents, for example presence ribosomal enzyme की जो मिथाइलेट करती है टारगेट बैक्टीरियल 23S राइबोसोमल RNA साइट को, इंटरफेयर कर सकती है क्विनिप्रिस्टन बाइंडिंग के साथ। कुछ केसेस में एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन चेंज कर सकती है एक्शन फ्रॉम बैक्टीरिसाइडल टू बैक्टीरियोस्टेटिक। प्लाज्मिड एसोसिएटेड एसिटाइल ट्रांसफेरेज इनएक्टिवेट करती है डेल्फोप्रिस्टन को। एक्टिव ईफ्लक्स पंप भी कम कर देता है एंटीबायोटिक्स का लेवल बैक्टीरिया में। नेक्स्ट है इसकी फार्माकोकाइनेटिक। तो क्विनिप्रिस्टन डेल्फोप्रिस्टन हम IV में देते हैं। ये ड्रग इनकम्पैटिबल है सैलिन मीडियम के साथ। कॉम्बिनेशन ड्रग का पार्टिकुलरली यूज़फुल है इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए जैसे कि VRE, क्योंकि ये एक्सीलेंट पेनिट्रेशन रखती है मैक्रोफेजेस में और न्यूट्रोफिल्स में। CSF का लेवल इसमें लो होता है। दोनों कंपाउंड में हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है और ये फीसिस में एक्सक्रीट होती है। साइड इफेक्ट ये है कि वीनस इरिटेशन कॉमनली क्विनिप्रिस्टन और डेल्फोप्रिस्टन से होती है। वीनस इरिटेशन जब हम इसको पेरिफेरल देते हैं रादर देन सेंट्रल लाइन से। तो हाइपरबिलिरुबिनेमिया भी 25% पेशेंट में होता है जो कि कॉम्पिटिशन की वजह से एंटीबायोटिक के साथ और एक्सक्रीशन होता है। आर्थरेल्जिया माइल्जियाज भी रिपोर्ट हुए हैं हाई डोजेस के साथ। क्विनिप्रिस्टन डेल्फोप्रिस्टन साइटोक्रोम P450 आइसोएंजाइम को इनहिबिट करती है और कॉन्कोमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स की जो मेटाबोलाइज होती है इस पाथवे से तो टॉक्सिसिटीज़ लीड कर सकता है। नेक्स्ट हमारी लास्ट क्लास है लिनिजोलिड। लिनिजोलिड एक सिंथेटिक ऑक्सेजोलिडाइनोन है जो डेवलप हुआ है टू कम्बैट द रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जैसे कि वर्सा VRE और पेनिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकाई। मैकेनिज्म ये है कि ये बैक्टीरियल 23S राइबोसोमल RNA के साथ बाइंड करेगी ऑफ द 50S सब यूनिट और इनहिबिट करेगी फॉर्मेशन 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की। 39.2 में जैसा हमने देखा। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ये है कि एंटीबैक्टीरियल एक्शन लिनिजोलिड का डायरेक्ट हुआ है प्राइमरीली ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जैसे स्टेफिलोकोक्साई, स्ट्रेप्टोकोक्साई, इंटेरोकोक्साई एज वेल एज कॉनिबैक्टीरियम स्पीशीज, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। ये सारी जो है ये फिगर में मेंशन है इसमें। तो ग्राम पॉजिटिव ये वाले कोक्साई, ग्राम पॉजिटिव बेसिडाई और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म एंड अदर्स भी। तो ये मॉडरेटली एक्टिव है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए और अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स में भी यूज़ होती है। हाउएवर इसका क्लिनिकल यूज़ ड्रग रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में मेन यूज़ है इसका। बाकी एजेंट्स की तरह ये भी बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस के साथ ही इंटरेक्ट कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। लिनिजोलिड बैक्टीरियोस्टेटिक है, हाउएवर ये बैक्टीरिसाइडल होती है स्ट्रेप्टोकोक्साई के अगेंस्ट। लिनिजोलिड अल्टरनेटिव है टू द डेप्टोमाइसिन फॉर द इन्फेक्शन जो कि VRE से हो। लिनिजोलिड का यूज़ मर्सा बैक्टीरिया में रेकमेंड नहीं किया गया। रेजिस्टेंस की चेक करें तो रेजिस्टेंस प्राइमरीली इसकी रिड्यूस्ड बाइंडिंग की वजह से होती है एट द टारगेट साइट।
इसकी ससेप्टिबिलिटी कम है और रेजिस्टेंस इसकी एस ओरियस से रिपोर्ट हुई है और एंट्रोकोकस स्पीशीज से भी। क्रॉस रेजिस्टेंस बाकी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स से नहीं होती। दैन इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स है, तो लिनोजोलिड हम ओरली अच्छी तरह अब्जॉर्ब होती है। आईवी प्रिपरेशन भी इसकी अवेलेबल है, ये थ्रू आउट द बॉडी अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट भी होती है। अगर इसका मेटाबॉलिक पाथवे फुली डिटरमाइन नहीं हुआ, लेकिन ये ऑक्सीडेशन के जरिए मेटाबोलाइज होती है दो इनएक्टिव मेटाबोलाइट में। ये रीनल और नॉन रीनल रूट से एक्सक्रीट होगी। इसमें डोज एडजस्टमेंट भी नहीं ज़रूरी, रीनल या हेपेटिक डिस्फंक्शन है। लास्ट इसके एडवर्स इफेक्ट है। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट इसका जीआई अपसेट, नोजिया, डायरिया, हेडेक और रैश। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी रिपोर्ट हुई है पेशेंट्स में जो कि ड्रग ले रहे हो 10 दिनों से ज़्यादा। लिनोजोलिड पोजेस करती है नॉन सेलेक्टिव मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एक्टिविटी, याद रखें। तो इसी वजह से ये सेरोटोनिन सिंड्रोम करवा सकती है अगर हम इसको टायरामिन कंटेनिंग फूड के साथ दें, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स या फिर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ। कंडीशन रिवर्सिबल होगी जब हम ड्रग को डिसकंटिन्यू कर दें। इरिवर्सिबल पेरिफेरल न्यूरोपैथीज और ऑप्टिक न्यूराइटिस यानी कि जो ब्लाइंडनेस करवाए वो भी एसोसिएटेड है विद ग्रेटर देन 28 डे यूज़, लिमिटिंग द यूटिलिटी फॉर एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ट्रीटमेंट। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। दैट्स इट।